स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। आज की वीडियो में हमने एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाया है जो कि परीक्षा में 1 या 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। कोई विशेष कारणों की वजह से किसी स्थान का कुछ अलग तरीके से नाम यानी स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको भौगोलिक उपनाम कहा जाता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कई भौगोलिक उपनाम को देखेंगे जो कि यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। पहला हम देखते हैं कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसको बोला जाता है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर को बोला जाता है स्वर्ण मंदिर का शहर। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, इस अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर बोला जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है, कारण दामोदर नदी के जितने भी किनारे में बसे हुए गांव हैं उन सब की भारी जनहानि होती है, इसलिए इसको बंगाल का शोक बोला जाता है। अगला पॉइंट है हाईटेक सिटी किसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा हैदराबाद को बोला जाता है हाईटेक। यहाँ पर बहुत सारी तकनीकी वाली कंपनियां स्थापित है, इसलिए हाईटेक सिटी हैदराबाद को बोला जाता है। और एक पॉइंट और भी है दोस्तों, बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है और वही कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है। तो यहाँ याद रखने वाली बात है। हाईटेक सिटी हैदराबाद को बोला जाता है। इसके बाद है भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे उपनाम जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे उपनाम हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है धरती का स्वर्ग किसको बोला जाता है। कश्मीर को बोला जाता है धरती का स्वर्ग, क्योंकि यहाँ पर स्थित गुलमर्ग हिल स्टेशन है जो धरती को स्वर्ग जैसा सुंदरता के कारण फेमस है वहाँ पर, इसलिए धरती का स्वर्ग कश्मीर को बोला जाता है। इसके बाद है अगला है भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को। याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। इसके बाद है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। श्वेत नगर किसको बोला जाता है, उदयपुर को। याद रखिएगा श्वेत बिल्डिंग्स के कारण उदयपुर को श्वेत नगर बोला जाता है। इसके बाद चीन का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है, हांगहो नदी है जो कि हर साल बाढ़ आने के कारण चीन में काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए चीन का शोक बोला जाता है हांगहो नदी को। ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने के लिए आप रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला है उगते सूर्य का देश जापान को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, मध्यरात्रि में भी यहाँ सूर्य दिखाई देता है, इसलिए नॉर्वे देश को मध्यरात्रि का सूर्य बोला जाता है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। याद रखिएगा सबसे लास्ट ब्रिटेन में डूबता हुआ सूर्य दिखाई देता है, इसलिए इसको डूबते हुए सूर्य का देश बोला जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे, उगते सूर्य का देश जापान। याद रखिएगा ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उगता सूर्य, मध्यरात्रि का सूर्य और डूबता सूर्य, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है यूरोप के खेल का मैदान किसको बोला जाता है, स्विट्जरलैंड को बोला जाता है यूरोप के खेल का मैदान, ध्यान रखिएगा। सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है दोस्तों थाईलैंड को, क्योंकि थाईलैंड में सफ़ेद हाथियाँ पाई जाती हैं जिसके कारण सफ़ेद हाथियों का देश इसको बोला जाता है। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि हमारी वीडियो की अगली अपडेट भी आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। हमारे प्लेलिस्ट में सभी प्रकार की वीडियो अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट देखिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा। 1000 झीलों की भूमि दोस्तों फिनलैंड है, क्योंकि फिनलैंड देश में हजारों झीलें पाई जाती है, इसलिए फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। इसके बाद है नील का वरदान किसको बोला जाता है, मिस्र देश को बोला जाता है नील का वरदान, यानी कि नील नदी के कारण मिस्र देश को काफ़ी फायदा होता है, इसलिए नील नदी का वरदान बोला जाता है मिस्र देश को। चीनी का कटोरा दोस्तों क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है, क्योंकि चीनी का काफ़ी उत्पादन यहाँ होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों धान का कटोरा किसको बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है। चीनी का कटोरा यहाँ क्यूबा को और धान का कटोरा बोला जाए तो छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। इसके बाद है भारत का पेरिस जयपुर, पिंक सिटी भी बोला जाता है दोस्तों जयपुर को, और भारत का पेरिस भी बोला जाता है इसको। इसके बाद है गुलाबी शहर, यानी वही पिंक सिटी जयपुर और भारत का पेरिस दोनों दोस्तों बोला जाता है जयपुर को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, पिंक सिटी और भारत का पेरिस भी इसको बोला जाता है। काफ़ी सुंदर जगह है दोस्तों। इसके बाद है गुलाबों का शहर
दोस्तों गुलाबों का शहर बोला जाता है चंडीगढ़ को। इसके बाद है यूरोप का मरीज दोस्तों तुर्की को बोला जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा एशिया का मरीज यदि पूछे तो दोस्तों एशिया का मरीज जो है चीन को बोला जाता है। सांपों का देश जो है ब्राज़ील है, याद रखिएगा। इसके बाद है अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सैटेलाइट्स प्रक्षेपण किए जाते हैं, इसलिए भारत के अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को बोला जाता है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद है पिरामिड का देश मिस्र है, क्योंकि मिस्र में पिरामिड स्थित है, इसलिए पिरामिड का देश मिस्र को बोला जाता है। इसके बाद है अंडा की टोकरी दोस्तों आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा अंडा का उत्पादन होता है, इसलिए इसको अंडा की टोकरी वाला राज्य बोला जाता है। इसके बाद है भारत का प्रवेश द्वार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोला जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यह फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है भारत की, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल कैपिटल के कारण यहाँ पर जितनी भी हवाई जहाज़ें हैं यहीं से जाती है और यहीं से आती है, तो इसलिए इसको भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है। मसालों का बगीचा दोस्तों केरल को बोला जाता है। केरल राज्य में काफ़ी सारा मसालों का उत्पादन होता है, इसलिए इसको मसालों का बगीचा बोला जाता है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को दोस्तों फलों की डलिया बोला जाता है। इसके बाद है भारत का बगीचा किसको बोला जाता है, इम्पोर्टेंट ये भी है दोस्तों, भारत का बगीचा बेंगलुरु। एक तो दोस्तों बेंगलुरु को बोला जाता है भारत का बगीचा, और दूसरा अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलुरु को बोला जाता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है दोस्तों पवित्र भूमि जेरूसलम को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों का मानना है कि यह वही स्थान है जहाँ से पैगंबर मोहम्मद साहब स्वर्ग में चढ़े हुए थे, इसलिए इसको पवित्र भूमि मानते हैं, इसलिए पवित्र भूमि माना जाता है जेरूसलम को, याद रखिएगा। मोतियों का द्वीप बहरीन को बोला जाता है दोस्तों। बहरीन कहाँ स्थित है, यह सऊदी अरब में के पूर्व में फरहान की खाड़ी पर स्थित है। 33 द्वीपों का द्वीप समूह है, यह 33 द्वीपों का मिलकर बना हुआ है दोस्तों बहरीन, और यहाँ पर मोतियों का उत्पादन होता है, इसलिए मोतियों का द्वीप बहरीन को बोला जाता है, याद रखिएगा, सऊदी अरब में स्थित है। इसके बाद प्यासी भूमि का देश किसको बोला जाता है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे मरुस्थलीय भाग हैं, जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सेंट्री मरुस्थल और कई सारे मरुस्थलीय भाग हैं, जिसके कारण वो काफ़ी सूखा हुआ रहता है, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद है एशिया का मरीज दोस्तों पूछा गया है, चीन को बोला जाता है। हमने कुछ समय पहले हमने पढ़ा था यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है, तो आपने देखा था यूरोप का मरीज तुर्की को बोला गया था, और यहाँ पर एशिया का मरीज पूछा गया तो चीन को बोला गया है। इसके बाद है दोस्तों सिटी ऑफ गोल्डन गेट, यह किसको बोला जाता है, अमेरिका में स्थित एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, जिसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने काफ़ी सारे उपनाम पढ़े, भौगोलिक उपनाम पढ़े दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर से हैं और आपके शहर का भौगोलिक उपनाम क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। और दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में हमने प्रीवियस वीडियोज़ के भी हमने लिंक डाल दिए हैं, तो आप जाके ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।